गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखहि जाई, रूप राशि गुण कहि न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार आए। राजद्वार पर आए उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करी, जात कर्म सब कीन्ह। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीनह। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरन पुर छावा, कही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मनंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार गई उठी धाई। कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करिया आरती निछावर करही, बार बार से सुचरण ही परही। मागध सूत बंदी गन गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूद बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद व चंदन कुमकुम कीचा, मछी सकल बिथ नहीं बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर वशवंत सब जहत हैं, नगर नारी नर ब्रंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। कैकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोयहि एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तद्यपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कह कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुन गाना,
देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। वह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। जय जय सीताराम।